तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने देश की संस्कृति को नई दिशा दी। पृथ्वीराज चौहान का हरियाणा से जुड़ाव रहा है। पृथ्वीराज चौहान का हांसी से भी बहुत जुड़ाव था और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ये बातें कहते हुए नजर आए। महापुरुषों का उन्हें याद रखने के लिए योजना बनाई गई है। सेना में हरियाणा के युवाओं का हिस्सा 10% तक है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं जनसभा में। इस मौके पर झज्जर में अग्निवीर योजना पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया। विपक्ष पर भी तंज कसते हुए नजर आए। हरियाणा में अग्निवीर को नौकरी की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तमाम बातें झज्जर में आयोजित जनसभा में कही है। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और इस मौके पर एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी बातें कही हैं और कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं झज्जर के लोगों के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का हांसी से भी जुड़ाव रहा है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिलती है और महापुरुषों को ताकि याद रखा जा सके इसके लिए भी योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ हरियाणा के गौरव का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया कि 10% तक जो सेना के जवान हैं वो हरियाणा से जाते हैं। ये कई बातें कही हैं और साथ ही साथ अग्निवीर की जो भर्ती चल रही है हरियाणा में, अग्निवीर के लिए रैली का आयोजन भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी विपक्ष पर निशाना साधा। बहुत ही एक गौरव का यह दिन है आज, जिन्होंने देश के इतिहास में ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करके देश की सांस्कृतिक दिशा को, सामाजिक दिशा को मोड़ दिया है। ऐसे हमारे पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके आज प्रतिमा का अनावरण करने का यह सुनहरा दिन, इसका मैं अनुभव किया। तो कहा जाता कि हांसी एक ऐसा देश का एक ड्योढ़ी थी कि कहा जाता था कि जो आक्रांता थे, पश्चिम से जो आक्रांता आते थे, वो अगर हांसी को पार करेंगे तभी जाकर के बाकी प्रदेश और देश में आगे बढ़ पाएंगे। हांसी में उनको रोका जाता था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाई थी और ये तथ्य बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम ऐसे महापुरुषों के बारे में, जितने भी प्रदेश के अंदर महापुरुषों के ऐसे स्थान मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जितने महापुरुष हुए हैं उन सबको याद करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, ये हमने स्पेशली बनाई है ताकि इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की जीवनी का, उनके विचारों का प्रसार हम समाज में करेंगे तो समाज के अंदर उनका एक जिसको कहना चाहिए एक स्वाभाविक उत्थान होगा, नैतिकता बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जोश आएगा। और ये जो हरियाणा कभी एक समय में बहुत सी ऐसी विकृतियां हमारे समाज में जो आई हुई थी, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है और वो इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी के हम सिर्फ 2% हैं। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है, लेकिन अगर सेना की सेवा में यहाँ की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा और अगर वापस आएंगे, कहीं और काम मिले न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है। 3000 भर्ती वहां से निकली है। एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी।